गूगल OAuth सहमति स्क्रीन सत्यापन को कैसे ठीक करें? गूगल OAuth सहमति स्क्रीन सत्यापन को ठीक करने के 3 तरीके हैं। विधि 1, गूगल को भुगतान करें। बिलिंग से संबंधित प्रश्नों को छोड़कर आपको तब तक कोई सहायता नहीं मिलेगी जब तक आप सहायता के लिए भुगतान नहीं करते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आपके ऐप को सत्यापन की आवश्यकता है, तो आपको तब तक कोई सत्यापन नहीं मिलेगा जब तक कि आप गूगल के समर्थन के लिए भुगतान नहीं करते। ईमेल द्वारा समर्थन के लिए समर्थन की लागत $300 USD प्रति माह है, या आप किसी वास्तविक व्यक्ति से बात करने के लिए $15,000 USD प्रति वर्ष का भुगतान कर सकते हैं। दिसंबर 2021 में गूगल के पास अब एक नई सहायता योजना है जिसकी लागत $30 USD प्रति माह है। हालांकि समर्थन सीधे गूगल से नहीं बल्कि एक तीसरी कंपनी का है। विधि 2, अपना प्रोजेक्ट बंद करें और फिर से शुरू करें। हालांकि अगर आप यह तरीका अपनाते हैं तो आपको 2 बातों का ध्यान रखना होगा। बात 1, यदि आप फिर से शुरू करते हैं तो आपको याद रखना चाहिए कि स्नैपशॉट परियोजनाओं के बीच काम नहीं करता है। एक स्नैपशॉट केवल एक प्रोजेक्ट के भीतर काम करता है। यदि आप अधिक शक्तिशाली मशीन में अपग्रेड करने के लिए स्नैपशॉट का उपयोग करना चाहते हैं, मुफ्त संस्करण में डाउनग्रेड करना चाहते हैं, वेबसाइट बनाना चाहते हैं, अपनी वेबसाइट का बैकअप लेना चाहते हैं या अपनी वेबसाइट को पुनर्स्थापित करना चाहते हैं, तो शीर्ष पर छोटे सफ़ेद सर्कल पर क्लिक करें। स्नैपशॉट का उपयोग कैसे करें, इसके बारे में आपको मेरे वीडियो का लिंक दिखाई देगा। चूंकि स्नैपशॉट परियोजनाओं के बीच काम नहीं करता है, इसका मतलब है कि यदि आप अपनी परियोजना को बंद करते हैं और फिर से शुरू करते हैं, तो आपको वेबसाइट को स्थानांतरित या माइग्रेट करना होगा, जो करना आसान और सरल है। मैं किसी वेबसाइट को स्थानांतरित या माइग्रेट करने के लिए WP Vivid Backup नामक प्लगइन का उपयोग करता हूं। यह एक मुफ्त प्लगइन है और यह बहुत अच्छा काम करता है। साथ ही यह सरल और उपयोग में आसान है। अगर आप जानना चाहते हैं कि किसी वेबसाइट को कैसे मूव या माइग्रेट करना है, तो सबसे ऊपर छोटे सफ़ेद घेरे पर क्लिक करें। किसी वेबसाइट को स्थानांतरित या माइग्रेट करने के तरीके के संबंध में आपको मेरे वीडियो का लिंक दिखाई देगा। साथ ही मैं नीचे दिए गए विवरण में इस प्लगइन WP Vivid Backup का लिंक छोड़ दूंगा। बात 2, अगर आप अपने प्रोजेक्ट को सही तरीके से बंद नहीं करते हैं, तो गूगल आपको 1 महीने तक बिलिंग करता रहेगा। गूगल में किसी प्रोजेक्ट को सही ढंग से बंद करने के लिए आपको परिनियोजन को हटाना होगा, IP पता जारी करना होगा और प्रोजेक्ट को रोकना होगा। यदि आप जानना चाहते हैं कि गूगल में किसी प्रोजेक्ट को सही तरीके से कैसे हटाया जाए, तो सबसे ऊपर छोटे सफ़ेद घेरे पर क्लिक करें। गूगल में किसी प्रोजेक्ट को सही तरीके से कैसे हटाया जाए, इस बारे में आपको मेरे वीडियो का लिंक दिखाई देगा। विधि 3, आप क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप गूगल रिकैप्चर को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं? क्या आप गूगल सामाजिक लॉगिन या गूगल स्वचालित लॉगिन सेट या स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं? आप गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म का उपयोग गूगल रिकैप्चर को स्थापित करने के लिए नहीं करते हैं। अपनी वेबसाइट पर रिकैप्चर स्थापित करने के लिए आप गूगल रिकैप्चर सेवा का उपयोग करते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि अपनी वेबसाइट पर रिकैप्चर कैसे स्थापित करें, तो सबसे ऊपर छोटे सफ़ेद घेरे पर क्लिक करें। अपनी वेबसाइट पर रिकैप्चर कैसे स्थापित करें, इस बारे में आपको मेरे वीडियो का लिंक दिखाई देगा। मैं अपनी वेबसाइट पर गूगल सामाजिक लॉगिन या गूगल स्वचालित लॉगिन स्थापित करने के लिए एक प्लगइन का उपयोग करता हूं। प्लगइन को मिनी ऑरेंज नामक कंपनी द्वारा वर्डप्रेस सोशल लॉगिन कहा जाता है। मुझे अपनी वेबसाइट पर गूगल सामाजिक लॉगिन या गूगल स्वचालित लॉगिन स्थापित करने के लिए इस प्लगइन के रूप में सरल या उपयोग में आसान प्लगइन नहीं मिला है। आपको बस एक ईमेल पता चाहिए, कोई कोडिंग नहीं, और गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म का उपयोग नहीं, और गूगल डेवलपर कंसोल का उपयोग नहीं कर रहा है। साथ ही इस प्लगइन में फेसबुक, अमेज़न, पेपाल, ट्विटर, लिंक्डइन और 40 अन्य के लिए सामाजिक लॉगिन या स्वचालित लॉगिन है। यहाँ उन सभी सामाजिक लॉगिन या स्वचालित लॉगिन की सूची दी गई है जो यह प्लगइन प्रदान करता है। रूसी के लिए इस प्लगइन में वीकॉन्टाक्टे, यांडेक्स, ओडनोक्लिस्निकी और मेलरू के लिए सामाजिक लॉगिन या स्वचालित लॉगिन है। कोरियाई के लिए इस प्लगइन में काकाओ और नावर के लिए सामाजिक लॉगिन या स्वचालित लॉगिन है। चीनी के लिए इस प्लगइन में वीचैट और वीबो के लिए सामाजिक लॉगिन या स्वचालित लॉगिन है। यह प्लगइन वूकॉमर्स, बडीप्रेस, मेंबरप्रेस, मेलचिम्प, पेड मेंबरशिप्स प्रो, अल्टीमेट मेंबर और डिस्कॉर्ड और हबस्पॉट जैसे एप्लीकेशन के साथ काम करता है। यदि आप जानना चाहते हैं कि किसी वेबसाइट पर गूगल सामाजिक लॉगिन या गूगल स्वचालित लॉगिन कैसे स्थापित करें, तो शीर्ष पर छोटे सफ़ेद वृत्त पर क्लिक करें। आप इस प्लगइन का उपयोग करने के तरीके के बारे में मेरे वीडियो का लिंक देखेंगे। कृपया सदस्यता लें, क्लिक करें। धन्यवाद।